हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान स्टडी। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का अपने परिवार समाधान स्टडी में। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स आज का सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द्विसंकर संकरण फिनोटाइपिक रूप में। यहाँ पर आप एक बार नोट कीजिएगा कि जो यहाँ पर बोला गया है फिनोटाइपिक रूप से में प्रक्षेपित अनुपात है। द्विसंकर संकरण में प्रक्षेपित अनुपात है फिनोटाइप रूप से 3:1, 1:2:1, 9:7, 9:3:3:1। आंसर कीजिएगा सभी साथी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 9:3:3:1। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विसंकर संकरण में प्रेक्षित किए गए जीनोटाइप के प्रकार हैं 9, 12, 4, 6। द्विसंकर संकरण में प्रेक्षित किए गए जीनोटाइप के प्रकार हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 9। करेक्ट आंसर ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर के शुद्ध नस्ली पीले गोल बीजों व झुर्रीदार हरे बीजों वाले पौधों के मध्य संकरण कराने पर F2 पीढ़ी में प्राप्त कुल पीले रंग के बीजों को ज्ञात कीजिए। A12, B10, C14, D11। मटर के शुद्ध नस्ली पीले गोल बीजों व झुर्रीदार हरे बीजों वाले पौधों के मध्य संकरण कराने पर F2 पीढ़ी में प्राप्त कुल पीले रंग के बीजों को ज्ञात कीजिए। सेशन को लाइक शेयर करते चले फ्रेंड्स। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 12 जो होंगे पीले रंग के बीज 12 प्राप्त होंगे। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व में दिए प्रश्न में कुल बीजों पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें गोल बीज बनावट है। A12, B10, C9, D11। पीले बीजों की बात की गई थी तो उसमें 12 बीज थे। वैसे यहाँ गोल बीज की बनावट की बात की गई है तो उनकी संख्या भी 12 ही होगी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीले गोल YYRR एवं हरे झुर्रीदार YYRR बीजों वाले पौधों के बीज संकरण में ऐसे बीजों वाले पौधों का अनुपात ज्ञात कीजिए जिनमें पीले एवं हरे रंग के बीज हो। A 3:2, B 3:1, C 9:7, D 7:9। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 3:1। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व में दिए गए प्रश्न संख्या 65 में गोल व झुर्रीदार बीजों की बनावट के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। 3:1, 2:2, 1:1, 9:6:1। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 3:1। अगला क्वेश्चन है, F2 पीढ़ी में गोल पीले गोल एवं शुद्ध हरे झुर्रीदार बीजों वाले पौधों के मध्य संकरण में गोल बीजों वाले पौधों की कुल संख्या होगी। कुल 16 में से परिणाम स्वरूप कितनी होगी? टोटल 16 है तो उसमें से
कितनी होगी? आंसर कीजिएगा, सभी साथी आंसर करें। आंसर है ऑप्शन बी 12। टोटल 16 में से 12 जो है बी पौधों की संख्या होगी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन आंसर सभी नोट डाउन कीजिएगा। क्लास को सिर्फ देखिए नहीं, इसके साथ आप अपनी नोट्स भी कंप्लीट कीजिएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन की ओर। पूर्व में दिए गए प्रश्न जैसे प्रश्न संख्या 67 में कुल झुर्रीदार बीजों की संख्या है 4, 3, 2, 1। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 4। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। कुल झुर्रीदार बीज जिन्हें वाई स्मॉल वाई और स्मॉल आर से दर्शाया गया था, उनकी संख्या 4 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनोटाइप RRYY द्वारा कितने प्रकार के युग्मक निर्मित होंगे? ए RYRY, बी RYRY, सी RYYY, डी RRYY। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा RYRY। तो ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उद्यान मटर पर किए गए मेंडल के प्रयोगों में गोलाकार बीज आकृति RR, झुर्रीदार बीजों की RR तथा पीले बीजपत्र YY, हरे बीजपत्र YY पर प्रभावी थे। RRYY एवं RRYY संकरण की F1 पीढ़ी में प्रत्याशित लक्षण प्रारूप क्या होंगे? ए ऑप्शन पीले बीजपत्र के साथ केवल गोल बीज, बी पीले बीजपत्रों के साथ केवल झुर्रीदार बीज, सी हरे बीजपत्रों के साथ केवल झुर्रीदार बीज, डी पीले बीजपत्रों के साथ गोल बीज व एवं पीले बीजपत्रों के साथ झुर्रीदार बीज। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। पीले बीजपत्रों के साथ गोल एवं पीले बीजपत्रों के साथ झुर्रीदार बीज। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुणसूत्रों का शाब्दिक अर्थ है। गुणसूत्रों का शाब्दिक अर्थ है रंजित काय, रंगीन काय, दोहरा काय, सूत्र के समान काय। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा रंगीन काय। जो गुणसूत्र का शाब्दिक अर्थ है वह कलरेड बॉडी है, तो रंगीन काय गुणसूत्र का शाब्दिक अर्थ होगा। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि गुणसूत्र एवं जीन दोनों ब्लैंक में उत्पन्न होते हैं। जीन के जोड़ों के 2 युग्म विकल्पी ब्लैंक गुणसूत्र पर सजातीय स्थान पर स्थित होते हैं। ए बी के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स, बड़ा क्वेश्चन है और इस टाइप के अगर ब्लैंक वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप इसमें जब आंसर आपको पता चल जाता है तो आप उसमें पुट कीजिए, उसके बाद उसको फिर से पढ़िए तो आपको वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्या होगा आंसर। ए एकल, बी समरूप, ए जोड़ा, बी समरूप, ए जोड़ा, बी सजातीय, ए एकल, बी विषम युग्म जी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। देखेंगे, याद रखने योग्य बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि गुणसूत्र एवं जीन दोनों जोड़े में उत्पन्न होते हैं। जो जोड़ा है उसमें उत्पन्न होते हैं। गुणसूत्र और जीन की बात की गई है। जीन के जोड़े के 2 युग्म विकल्पी
सजातीय गुणसूत्र पर सजातीय स्थान पर स्थित होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने यह तर्क दिया कि गुणसूत्र के संयुग्मन एवं पृथक्करण से उसके द्वारा ले जाए जा रहे कारक के एक जोड़े का वियोजन या पृथक्करण हो जाता है? सटन, बावेरी, एबीदोनो, मॉर्गन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ए बी दोनों। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आनुवंशिकता के गुणसूत्री सिद्धांत को प्रस्तावित किया? सटन एवं मेंडल, बोवेरी एवं मॉर्गन, मॉर्गन एवं मेंडल, सटन एवं बोवेरी। आनुवंशिकता के गुणसूत्री सिद्धांत का प्रस्ताव। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, सटन एवं बोवेरी द्वारा आनुवंशिकता के गुणसूत्रीय सिद्धांत को प्रस्तावित किया गया। तो डी ऑप्शन यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रायोगिक प्रमाण किसके द्वारा दिया गया? आनुवंशिकता के गुणसूत्री सिद्धांत का प्रायोगिक प्रमाण किसके द्वारा दिया गया था? H.T. मॉर्गन, T.H. मॉर्गन, H.D. ब्रिज, डी ब्रिज। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, T.H. मॉर्गन। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्गन ने कौन सी फलमक्खी पर काम किया था? ड्रोसोफिला, मेलेनोगेस्टर, मैंजीफेरा इंडिका, मिराबिलिस जलापा, ड्रोसोफिला इंडिका। ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, मैंजीफेरा इंडिका, मिराबिलस जलापा, ड्रोसोफिला इंडिका। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर फलमक्खी पर मॉर्गन द्वारा काम किया गया। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन एवं गुणसूत्र चाहे प्रभावी हो या अप्रभावी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते जाते हैं। ए परिवर्तित रूप में, बी अपरिवर्तित रूप में, सी पृथक रूप में, डी विघटित रूप में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अपरिवर्तित रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण जोड़ा का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण जोड़े का चयन कीजिए। सटन एवं बोवेरी गुणसूत्र सिद्धांत, वाल्टर एवं बोवेरी कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र का व्यवहार, टीजे मॉर्गन उत्परिवर्तन, हैंकिज बार बॉडीज। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, यह त्रुटिपूर्ण जोड़ा है क्योंकि जो उत्परिवर्तन है वह ह्यूगो डी ब्रिज से संबंधित है। ह्यूगो डी ब्रिज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संलग्न जीन कहाँ उपस्थित होते हैं? समान गुणसूत्र, भिन्न गुणसूत्र,
विषम जातीय गुणसूत्र, जुड़े हुए गुणसूत्र। समान गुणसूत्र, भिन्न गुणसूत्र, विषम जातीय गुणसूत्र, जुड़े हुए गुणसूत्र। संलग्न जीन कहाँ उपस्थित होते हैं? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। समान गुणसूत्रों में संलग्न जीन उपस्थित होते हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दो जीनों के बीच लिंकेज की सामर्थ्य है, उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती गुणसूत्र पर निर्भर करती है, गुणसूत्र के आकार पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। दो जीनों के बीच की लिंकेज की सामर्थ्य उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संलग्नता और पारगमन दोनों है। समान घटना, भिन्न घटना, विपरीत घटना, समरूप घटना। संलग्नता और पारगमन। समान घटना, भिन्न घटना, विपरीत घटना, समरूप घटना। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, विपरीत घटना। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, F1 द्विसंकर मक्खियों में टेस्ट संकरण कराने पर पुनः संयोजक प्रकार की संतति की अपेक्षा पैतृक प्रकार की संतति अधिक उत्पन्न होती है, यह दर्शाता है। ए अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्र अलग नहीं हो पाए, बी दोनों जीन जुड़े हुए हैं और समान गुणसूत्र पर उपस्थित है, सी दोनों गुण एक से अधिक जीन के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, डी जीन दो भिन्न गुणसूत्र पर स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। दोनों जीन जुड़े हुए हैं और समान गुणसूत्र पर उपस्थित हैं। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जीन संलग्न जीन ब्लैंक से संबंधित होते हैं और असंलग्न जीन ब्लैंक से संबंधित होते हैं। ए बी के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ए लिंकेज, बी क्रॉसिंग ओवर, ए क्रॉसिंग ओवर, बी लिंकेज, ए क्रॉसिंग ओवर, बी पुनः संयोजन, ए पुनः संयोजन, बी क्रॉसिंग जीन। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। संलग्न जीन लिंकेज से संबंधित होते हैं और असंलग्न जीन क्रॉसिंग ओवर से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिंग निर्धारण से संबंधित कथन दिए गए हैं, निम्न में से सही कथन का चुनाव कीजिए। लिंग निर्धारण क्रियाविधि दो प्रकार की होती है। नर विषम युग्मकता में नर में स्वजात और लिंग गुणसूत्र XY होता है। मादा विषम युग्मता में नर में स्वजात गुणसूत्र और एक Z एवं एक W गुणसूत्र होता है। मादा विषम युग्मता स्तनधारियों में पाई जाती है। लिंग निर्धारण से संबंधित सही कथन का हमें चयन करना है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। मादा विषम युग्मता स्तनधारियों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंकेज समूह है संलग्न जीन का रैखिक रूप से व्यवस्थित समूह, संलग्न जीन का अरैखिक रूप से व्यवस्थित समूह, असंलग्न जीन का अरैखिक रूप से व्यवस्थित समूह, एकल जीन का अरैखिक रूप से व्यवस्थित समूह। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। लिंकेज समूह
संलग्न जीन का रैखिक रूप से व्यवस्थित समूह होता है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो जीन जो 50% पुनः संयोजन तीव्रता दर्शाते हैं, उनसे संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, जीन भिन्न गुणसूत्र पर उपस्थित होंगे। बी, जीन दृढ़ता से एक दूसरे से जुड़े होंगे। सी, जीन स्वतंत्र अपूरण को दर्शाते हैं। डी, यदि जीन समान गुणसूत्र पर उपस्थित हो तो वे प्रत्येक अर्धसूत्री विभाजन में एक से अधिक पारगमन से गुजरेंगे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जीन दृढ़ता से एक दूसरे से जुड़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीकेज समूह सदैव उपस्थित होते हैं समजातीय गुणसूत्र पर, समरूप गुणसूत्र पर, लिंग गुणसूत्र पर, विषम जातीय गुणसूत्र पर। लीकेज समूह सदैव उपस्थित होते हैं समजातीय गुणसूत्रों पर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। समजातीय गुणसूत्रों पर लीकेज समूह जो है सदैव उपस्थित होते हैं। ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गलत जोड़े का चुनाव कीजिए। नर पक्षी समयुग्म की, मादा पक्षी विषम युग्म की, नर ड्रोसोफिला विषम युग्म की, इनमें से कोई नहीं। ये सभी जोड़े राइट है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हैकिंग की एक्स बॉडी को एक्स गुणसूत्र नाम दिया गया। कई कीटों में स्वजात गुणसूत्र के अलावा अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र होता है। एक्स गुणसूत्र एक लिंग गुणसूत्र है क्योंकि ये लिंग निर्धारण में सम्मिलित रहता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। असत्य कथन के बारे में पूछा गया है। सभी कथन सत्य है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, सभी का सम्मान कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।